दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट आया इस वीडियो की वजह से तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। शुक्रिया। एक डॉक्टर के पास एक लड़की आई। वो बहुत घबराई हुई थी। डॉक्टर ने सोचा कि चलो इसे एक लतीफा सुना लेता हूँ ताकि इसकी थोड़ी घबराहट कम हो जाए। डॉक्टर ने अपने हाथों पर रबड़ के दस्ताने पहने और लड़की से पूछा, क्या तुम्हें पता है ये कैसे बनते हैं? लड़की बोली, नहीं, मुझे नहीं पता। डॉक्टर बोला, जिस फैक्ट्री में ये बनते हैं वो एक बड़ा टैंक है जिसमें बहुत सी रबड़ जमा की हुई है और जो कारीगर हैं वो वहाँ आते हैं और अपने हाथ इस टैंक में डाल देते हैं। फिर इन्हें सुखा लेते हैं और सूखने के बाद हाथों से उतार कर अलग अलग साइज के हिसाब से डब्बों में पैक कर देते हैं। ये सुनकर लड़की को कोई हंसी नहीं आई। डॉक्टर ने सोचा, चलो मैंने कोशिश तो की, और वो अपने काम में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर बड़े ध्यान से लड़की की जांच कर रहा था तो एकदम लड़की जोर जोर से हंसने लगी। डॉक्टर बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, मैं बस यही सोच रही थी कि कंडोम कैसे बनते होंगे। और लड़की की बात सुनते ही डॉक्टर बेहोश। सिपाही इंस्पेक्टर से बोला, सर ये बिल्कुल गलत है कि मैं इस चोर से डर गया था। इंस्पेक्टर, तो तुम इस दरख्त के पीछे क्यों छुपे थे? नया सिपाही, जी वो तुम्हें कुत्ता देकर छुप गया था। अमेरिका में कोई कपल सोने जाता है तो बोलता है गुड नाइट, और पाकिस्तान में जब सोने जाते हैं तो बोलते हैं गेट बंद कर दिए ना और कमरों को ताले शाले तो लगा दिए ना। कंपनी के मालिक ने अपनी सेक्रेटरी से प्यार का इजहार किया। जवान सेक्रेटरी बोली, कुछ तो शर्म कीजिए, सर आपके बाल सफेद हो गए। बॉस बोला, कोयले के ऊपर सफेद राख का ढेर हो तो ये नतीजा नहीं निकलना चाहिए कि नीचे आग नहीं होगी। पप्पू चुप चुप के सिगरेट पी रहा था। तभी इसके पापा आ गए। पप्पू ने घबराहट में सिगरेट कमीज की जेब में रख ली। पापा गुस्से से बोले, क्या तुम सिगरेट पी रहे थे? पप्पू, नहीं तो। पापा, तो फिर तुम्हारी कमीज से धुआं क्यों निकल रहा है? पप्पू बोला, पापा आपने बात ही दिल जलाने वाली की है तो धुआं तो निकलेगा ही। बाप, क्या चल रहा है तेरा? इस लड़की के साथ घूमता है, पैसे खर्च करता है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्या जवाब दूं मैं इन लोगों को? बेटा, पापा जी इनसे कह देना कि मेरे बेटे को मस्तानी से मोहब्बत है, ऐसे नहीं घूमता। फिर बाप ने दिए बेटे को चप्पल पे चप्पल। एक दिन पप्पू अपने पापा संता के साथ बाजार में घूम रहा था कि तभी अचानक सामने से आई एक लड़की पप्पू को मुस्कुराते हुए हेलो बोली और चली गई। ये देखकर संता ने पप्पू से पूछा, कौन थी वो? पप्पू घबराते हुए, जी वो गर्लफ्रेंड थी। अगले दिन फिर जब पप्पू अपने पापा संता के साथ घूम रहा था तो एक दूसरी लड़की इसे मुस्कुराते हुए हेलो बोली। ये देखकर संता ने फिर पप्पू को घूरा और पूछा, अब ये कौन थी? पप्पू मुस्कुराते हुए बोला, रिश्ता वही, एटम नहीं। संता गुस्से से बोला, चल फिर घर, तेरी माँ को देखता हूँ। बंता, मेरी बीवी बहुत लड़ती है मुझसे और जब लड़ती है तो अपने मेके चली जाती है। दोस्त, वाह यार, तू तो बहुत खुशकिस्मत है। मेरी बीवी मुझसे लड़ती है तो फौरन अपने मेके वाले को यहाँ बुला लेती है। एक प्लेन तूफान में फंस गया। पायलट ने बोला, भाई किसी को बचने की दुआ आती है? एक पठान खुश होकर बोला, जी हाँ, मैं नमाजी, परहेजगारी और तबलीगी हूँ, मुझे आती है। पायलट बोला, ठीक है पठान साहब, आप दुआ करने बैठ जाएं क्योंकि एक पैराशूट कम है। टीचर, अगर तुम्हारे पास 15 सेब हो जिनमें 7 तुम आमना को दो, 3 आप आसमा को दे दो और 5 नाजमा को दे दो तो तुम्हें क्या मिलेगा? शागिर्द, सर मुझे 3 नई गर्लफ्रेंड मिलेगी। एक सांप ने ताने में
चोरी की रिपोर्ट लिखवाते हुए बोला, इंस्पेक्टर साहब, चोर कल रात मेरे घर से टीवी को चोर कर सारा सामान ले गए। इंस्पेक्टर ने हैरानी से पूछा, टीवी क्यों छोड़ दिया? साहब ने बड़ी बहादुरी से कहा, क्योंकि टीवी तो मैं देख रहा था। दरवाजे पर एक घंटी लगी हुई थी जिस पर लिखा था, डॉक्टर के लिए घंटी बजाएं। आधी रात को एक नशाई नशे में टोन उधर से जा रहा था कि इसकी नजर घंटी पर पड़ी और फिर ऊपर लिखी लाइन पर पड़ी और फिर घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और आंखें मलता हुआ एक आदमी बाहर निकला। नशाई ने पूछा, क्या आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर, हाँ जी, हाँ मैं ही डॉक्टर हूँ। नशाई बोला, यार ये घंटी आप खुद नहीं बजा सकते क्या? बनता, औरतें शराब से इतनी नफरत क्यों करती हैं? बनता, क्योंकि इसको पीने के बाद इनकी चुई जैसा स्वाद शेरों जैसा बर्ताव करने लगता है। पुलिस वाला असलम चोर से, सब कुछ बता दो वरना चड्डी उतार कर मारूंगा। असलम चोर बोला, सर गलती मैंने की है तो आप क्यों अपनी चड्डी उतारोगे? अंकल, फ्री टाइम में क्या करते हो? बॉय, जी फोन चार्ज करता हूँ। अंकल, और फ्री कब होते हो? बॉय, जब फोन की बैटरी खत्म हो जाती है तब। पप्पू अपने दोस्त से, यार जानते हो अप्रैल की पहली तारीख किसी भी लड़की को प्रपोज करने का सबसे सही दिन होता है। दोस्त, ऐसा क्यों? पप्पू, क्योंकि वो मान गई तो ठीक, नहीं तो कह दो अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। एक शराबी नागन डांस करते करते गिर पड़ा और उल्टियां करने लगा। लोगों ने वजह पूछी, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? दूसरा शराबी बोला, कोई बात नहीं, जहर उगल रहा है। पप्पू पुलिस से, सर जी मेरा दोस्त बहुत दिनों से लापता है। पुलिस बोला, अच्छा तो आखिरी बार कहाँ देखा था? पप्पू बोला, सर व्हाट्सएप पर 3 दिन पहले का लास्ट सीन। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, यार एक बात बता, बिना शादी के जुड़वा बच्चे पैदा करने पर चीनी प्रेमी प्रेमिका इनके क्या नाम रखेंगे? दूसरे दोस्त ने काफी देर सोचकर जवाब दिया, जो हुआ सो हुआ। दोस्तों, ये बात आप लोगों ने जरूर सुननी है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुक्रिया। एक पेंटर को एक कश्ती पर रंग करने का ठेका मिला। काम के दौरान इस कश्ती में एक सुराख नजर आया और इसने इस सुराख को भी मुरम्मत कर दिया। पेंटिंग मुकम्मल करके शाम को इसने कश्ती के मालिक से अपनी मजदूरी ली और घर चला गया। 2 दिन बाद कश्ती वाले ने इसे फिर बुलाया और एक खतीर रकम का चेक दिया। पेंटर की हैरानगी पर इसने बताया कि अगले दिन इसके बच्चे बगैर इसके इल्म में नई कश्ती लेकर समंदर की तरफ निकल गए। और फिर जब इसे ख्याल आया कि कश्ती में तो एक सुराख भी था तो वो बहुत परेशान हो गया। लेकिन शाम बच्चों को हंसते मुस्कुराते आते देखा तो खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गया। इसने पेंटर से कहा कि ये रकम तुम्हारे एहसान का बदला तो नहीं, मगर मेरे जानिब से तुम्हारे लिए मोहब्बत का एक अदना इजहार है। आपकी जिंदगी भी बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम आएंगे जो आपके काम नहीं, मगर वो काम भी करते जाएं, नेकी कभी जाया नहीं जाती। किसी न किसी की जिंदगी बचाती है, किसी न किसी की खुशियों का बेस बनती है। मुस्बत सोच और मुस्बत किरदार ही कामयाबी है। शुक्रिया दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो।